जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेरित चैनल में स्वागत है। आज का विषय है धनु राशि मार्च 2021 का राशिफल। ग्रहों की स्थिति मैं आपको चार्ट के जरिए बता रहा हूं। चार्ट आपके सामने है, देख लीजिए। और हाँ, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे एक विनती है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। धनु राशि के स्वामी हैं गुरु। गुरु दूसरे भाव में बैठे हैं शनि और बुध के साथ। हालांकि दूसरे भाव में इनकी स्थिति अच्छी है, तो कुल मिलाकर यहां आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। आपकी राशि के आपके जितने भी कार्य हैं, आपको स्वास्थ्य का या और भी कोई, क्योंकि राशि स्वामी या लग्न जो भी होता है उसमें वो हर चीज में शामिल होता है। वो चाहे आपका स्वास्थ्य हो, आपके कार्य हो या आपका धन संपत्ति वगैरह या और जितने भी रिलेटेड है, सब इससे संबंधित होते हैं। तो इनकी स्थिति अच्छी है, शनि के साथ बैठे दूसरे घर में। अब धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी है शनि, अपनी ही राशि में बैठे हैं। धन लाभ आपको बिल्कुल होगा, आप धन संचित भी कर पाएंगे। और तीसरे घर के स्वामी वो भी शनि है, तो यहां पर आपका पराक्रम भी बढ़ा हुआ है, कार्य करने की क्षमता भी अच्छी बनी हुई है। और अगर आप कार्य के सिलसिले में कहीं यात्रा भी करते हैं तो वो भी आपको लाभदायक होगी। चौथे भाव के स्वामी भी बुध है, गुरु है। गुरु दूसरे भाव में बैठे हैं तो ये बड़ी अच्छी स्थिति दर्शाते हैं। प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है, मां का सुख प्राप्त हो सकता है और ये सब चीजें आपको मिल सकती हैं। और साथ ही में एक चीज और कहूंगा कि तीसरे घर में सूर्य और शुक्र की युति है। सूर्य तीसरे घर में अच्छे परिणाम देते हैं क्योंकि भाग्य स्थान के भी मालिक हैं और भाग्य स्थान को देख भी रहे हैं। तो यहां पर सूर्य जो है वो 15 तारीख को चौथे घर में आ जाएंगे और शुक्र साथ में है। शुक्र भी 17 तारीख को चौथे घर में आ जाएंगे। अब शुक्र जो है चौथे घर में बली होते हैं। धनु राशि के लिए शुक्र जो है वो छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं। हालांकि अच्छे ग्रह नहीं गिने जाते, लेकिन चौथे घर में ये परिणाम अच्छे देते हैं बहुत। वो चाहे वाहन का मामला हो या कोई भी सुख समृद्धि की चीजें हो, ये सब प्रदान करते हैं। पंचम भाव जो कि मंगल का स्थान है, यहां पर थोड़ी सी परेशानी इसलिए आ रही है क्योंकि पंचम भाव से हम देखते हैं शिक्षा का, बच्चों का, क्रिएटिविटी का। और इसके स्वामी जो है वो मंगल छठे भाव में राहु के साथ बैठे हैं। ये एक अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि अग्नि तत्व के हैं दोनों, तो ऊर्जा बहुत पैदा होती है इसमें। तो आपको ख्याल क्या रखना है, आपको सिर्फ ये करना है कि आप अपने क्रोध पर कंट्रोल करें और किसी से वाद विवाद में ना पड़े। क्योंकि अगर इन चीजों पर आप ध्यान रखेंगे तो ये दोनों क्रूर ग्रह छठे भाव में आपको बहुत अच्छे लाभ दे सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ ये कि जब आपको ये पता होता है कि इस तरीके के परिणाम मिल सकते हैं तो आप सतर्क हो जाते हैं। कहने का मतलब ही यही है, जानकारी का मतलब ही यही है कि आप हानि वाली स्थिति को फायदे वाली स्थिति में बदल सकें। ये है इसका अर्थ। सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं जो कि दूसरे भाव में बैठे हैं और 11 तारीख को ये तीसरे घर में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है। आपको सप्तम भाव रिश्तों के मामले में अच्छे ही परिणाम मिलेंगे।
व्यवसाय के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। अष्टम भाव कर्क राशि है और इसके स्वामी बैठे हैं दशम भाव में। अब अष्टम भाव का स्वामी जब कार्य क्षेत्र में बैठे हो तो कार्य क्षेत्र में कुछ थोड़ी बहुत रुकावटें पैदा हो सकती हैं, लेकिन घबराने की कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि चंद्र का गोचर 2.25 दिन का होता है। जैसे जैसे ये राशि बदलते हैं वैसे इनके परिणाम भी बदलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर चंद्र का जो गोचर है वो सिवाय क्योंकि अष्टम भाव की वजह से जिस घर में बैठेंगे ये थोड़ा सा यहाँ पर कमी लाते हैं। इस वजह से खासकर धनु राशि वालों के लिए चंद्र का जो है गोचर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गिना जाता, लेकिन फिर भी कुछ भावों में ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अब बात करें आपके भाग्य स्थान की, तो भाग्य स्थान के मालिक सूर्य हैं जो तीसरे घर में बैठकर अपने घर को देख रहे हैं, आपका भाग्य मजबूत कर रहे हैं। भाग्य से आपको आपके काम निकलेंगे, और लेकिन जब ये चौथे घर में आ जाएंगे तब थोड़ी स्थिति कमजोर हो सकती है, लेकिन 15 दिन तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अब बात करें कार्य क्षेत्र की, तो यहाँ पर स्वामी बुध हैं जो धन भाव में बैठे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका धन आगमन होगा आपके कार्य क्षेत्र से, और इसके बाद जब ये 11 तारीख को तीसरे भाव में चले जाएंगे तो वहां भी आपकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, आपकी बुद्धिमानी को बढ़ाएंगे और आपके कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे, जिससे आपको और लाभ मिल सकता है। एकादश भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि अपनी ऊंच की राशि में जा रहे हैं इस महीने, तो ये आपको काफी अच्छा लाभ दे सकते हैं। इस बात को आप नोट करके रखिए। द्वादश भाव मंगल की राशि है। जैसे मैंने बताया कि मंगल छठे भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टि भी है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि खर्चे बढ़ा सकते हैं आपके, और आपकी यात्राओं में या आपके दुश्मनों के साथ कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं जिसका आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब कुल मिलाकर ये मार्च का राशिफल था धनु राशि वालों के लिए। व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या आ रही हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर vedicpredict.com पर लॉगिन कर सकें और अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बताकर अपना विश्लेषण करवा सकते हैं। देखिए, समस्या तो जीवन में हर एक व्यक्ति के आती है, लेकिन अगर हम नियमित रूप पे एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता, उसको अगर नियमित रूप से अपने जीवन में उतार लें, क्योंकि ये भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए जो इसमें उपदेश हैं उनको ध्यान से सुने तो आपकी जीवन में हर समस्या का समाधान मिल सकता है। ऐसे ही छठे अध्याय का एक श्लोक आपसे शेयर करना चाहता हूं, आप ध्यान दें। यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्राणास्यामि सच मेन प्राणास्यति। इसका मतलब यह है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर वस्तु में और हर व्यक्ति में मुझे देखता है वो मेरी नजरों से भी कभी दूर नहीं होता। तो आप इसका अनुभव करें कि कैसी स्थिति वो बता रहे हैं आपको और किस तरीके से आप इसको लें, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये, आप ध्यान जरूर दें और इसको अगर नियमित रूप से अपने जीवन में उतार लें तो ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।